ये अगस्त जी की कृपा है जो हम लोगों को दर्शन हो रहा है। भगवान ने वरदान दिया। श्री भगवान उवाच अहम दृश्यो भविष्यामि त्वत्कृते सर्वदेहिनां एतद् विमानं देवर्षेण दृश्यं स्यात् कदाचन। आज भी भगवान विमान में ही बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुने, आज भी भगवान विमान में बैठे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये विमान अब किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाई पड़ूंगा, पर विमान किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। कल्पांत प्रलय जब तक नहीं होगा तब तक भगवान यहीं विराजेंगे। इतना कहते ही भगवान वर्तमान में जो श्री तिरुपति बालाजी का स्वरूप है, इसी स्वरूप में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो वेंकटेश बालाजी भगवान की। दो पुजारी हैं। कितने पुजारी हैं? ये जो प्रकट अर्चक वो तो जितने हैं उतने हैं ही। दो पुजारी हैं, एक तो वायु देवता और एक श्री कार्तिकेय जी महाराज, स्कंद भगवान। ये दोनों देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों देवताओं के पूजन करने पर भी यह क्षेत्र सबके लिए अलक्षित जैसा ही था। तब कलयुगी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने आकाश राज के यहां प्रकट जो पद्मावती नाम की कन्या हैं, उनसे विवाह करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में, इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। इसके पहले द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर चुके थे। उसी समय विक्रमार्क आदि अनेक राजा हुए। उसमें शक वंश में सोमकुल में चंद्रवंश में मित्रवर्मा नाम के एक राजा हुए। ये तुंडीर मंडल, जो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तुंडीर मंडल नारायणपुर में वे निवास करते थे। वे इतने धर्मात्मा थे मित्रवर्मा। ये नारायणपुर दूसरे कहीं दूर नहीं है, यही है जो नीचे अपने तिरुपति शहर है, यही नारायणपुर है, अलग नहीं है। वे इतने धर्मनिष्ठ थे कि अकृष्ट पच्या पृथ्वी सर्वसस्य विभीषणा निरीतिको भवत सर्वो जनो धर्म समन्वितः। वो इतने धर्मात्मा थे कि उनके राज्य काल में यद्यपि कलयुग का आरंभ हो चुका था, किंतु उन धर्मनिष्ठ राजा के प्रभाव से उनके राज्य सीमा में सतयुग आ गया। जब सतयुग आता है तब क्या होता है जानते हैं? फिर बिना जोते बिना बोए धरती अन्न देने लग जाती है। जोतना बोना नहीं पड़ता, कुआं नहीं खोदने पड़ते, नहर नहीं बनानी पड़ती, ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ते। जिसके खेत को जब जितने पानी की जरूरत होती उतना बरस जाता। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, ये सब अधर्मी राजा के राज्य में होते हैं। धर्मात्मा राजा के राज्य में दैवी उत्पात नहीं होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्तमान का राजा धर्मनिष्ठ है, धर्मी है कि अधर्मी है। भैया
स्वतंत्र भारत का राजा ना धर्मात्मा है ना अधर्मात्मा है, ये तो सब धर्मनिरपेक्ष हैं। ये क्या हैं? धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष अधर्म सापेक्ष लोग, उनके राज्य में तो सब ऊटपटांग काम होने ही चाहिए, उपद्रव होने ही चाहिए, जो कि हो ही रहे हैं। अभी केरल में कितना भयंकर दैवी उत्पात आया। निश्चित वहां की विपत्ति में पड़े हुए लोगों के प्रति हमारी हृदय से संवेदना है, मन में बड़ी पीड़ा हुई। और बाढ़ पीड़ित, उस आपदा पीड़ित केरल को वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने हृदय खोलकर सहयोग दिया और पूरे देश से सहयोग आया, सभी प्रांतों से सहयोग आया। अच्छी बात है, ये भारतवर्ष का गौरव है। पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि इस प्रकार की घटनाएं, दैवी आपदाएं क्यों आ रही हैं? भारत जैसे पवित्र धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न देश में, जो किसी काल में विश्व गुरुत्व का निर्वहन करता रहा हो, उस देश में छोटी छोटी बालिकाओं के साथ अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। कई बार इतनी ग्लानि होती है कि क्या यही सब सुनने के लिए हम जीवित हैं क्या? ऐसी घटनाएं जिस देश में हो, उस देश को भारत कहेंगे क्या? ये भारत को इंडिया बनाने का दुष्परिणाम है। भारत को भारत ही बना रहने दिया जाता तो ये अशोभनीय घटनाएं इस देश में नहीं होती। हम फिर कहें, गोवध जैसा भयंकर पाप भारत की पवित्र धरा पर बहुत लंबे समय से हो रहा है। अंग्रेजी काल में जो हिंसा होती थी उससे कई गुनी अधिक गोवंश की हिंसा बढ़ गई है। उसी का दुष्परिणाम है ये घिनौनी घटनाएं और ये दैवी आपदाएं। इसलिए भारत में यदि ईमानदारी से शासकों को अच्छे दिन लाने हैं तो गोवध के कलंक से इस देश को मुक्त करना होगा, तभी इस देश में अच्छे दिन आवेंगे। नहीं तो भाषण चाहे जितने करते रहो, ना अच्छे दिन अब तक आए और ना आने वाले हैं। जब तक भारत वर्ष में गोवंश का रक्त गिर रहा है तब तक अच्छे दिन आवेंगे? क्या ये अच्छे दिनों की परिभाषा है? धर्मात्मा राजा के राज्य में बिना जोते बोए फसल होने लग जाती है। अकृष्ट पच्या पृथ्वी सर्वशस्य विभूषणा। कहीं ऊसर बंजर नहीं होता है। किसी को भय नहीं होता, किसी को शोक नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता। क्यों? बोले जनो धर्म समन्विता। लोग धर्म समन्वित होते हैं, अधर्म युक्त नहीं। अच्छा, एक बात हम कहें, कहनी तो नहीं चाहिए पर मुंह पर आ गई तो कह देते हैं। निरंतर इस देश में आरक्षण के लिए नए नए जातियों के, वर्गों के, समूहों के आंदोलन हो रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाते 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 कितना बढ़ाओगे, ये बताओ। उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए।
हमारी बात कितनी लोगों की समझ में आएगी हम नहीं कह सकते, पर बीज वपन कर रहे हैं। किसी उपजाऊ भूमि में पड़ेगा तो हो सकता कभी भविष्य में उसका लाभ राष्ट्र को, समाज को मिले। जिस वर्ग के लोगों के प्रति केवल सत्ता और कुर्सी वोट के लालच में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, उस समाज के साथ, उस वर्ग के साथ भी घोर अन्याय हो रहा है। आप सोच रहे होंगे अन्याय क्या है? आप 100 में 30 नंबर ले आओ, आप पास हो, आप उत्तीर्ण हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो हमें जब पता होता है कि 30 नंबर में ही हम पास हो जाने वाले हैं, तो फिर हम 60%, 70%, 80% लाने की बात सोचते ही नहीं। तो उस वर्ग में शिक्षा का, योग्यता का विकास होना चाहिए था, विनाश हो गया। अयोग्य लोग शासन में पदों पर पहुंच करके और पूरे के पूरे शासन तंत्र को विकृत बना रहे हैं। चिकित्सा जैसी व्यवस्था में भी आरक्षण लागू हो गया। अब आप सोचो, जहां रोगी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है, वहां अयोग्य चिकित्सक होगा, वो क्या करेगा मरीज के साथ? ऐसे वैसे नहीं कह रहे, हम भुक्तभोगी हैं। लीवर में कुछ खराबी थी, आयुर्वेदिक इलाज चला, विशेष लाभ नहीं हुआ। एक महानुभाव बोले कि अमुक शहर में, अब शहर का नाम हम जान के नहीं ले रहे हैं, अमुक शहर में अमुक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ हमारा परिचय है, वहाँ इलाज हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा, चले जाओ। वहां उस व्यक्ति ने दवाई दी, बोली ये गोली खाओ ठीक हो जाएगा। गोली खाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। तो फिर वृंदावन में चेकअप कराया तो पता चला कि आंतों में घाव हो गए, छाले आ गए। ये दवा का रिएक्शन है। तत्काल दवाई बंद करो। और डॉक्टर ने कहा कि वो पर्चा बताओ जो डॉक्टर ने लिखा है। हम लोग साधु लोग अंग्रेजी कहाँ पढ़े लिखे। पर्चा देखा तो बोले ये किसका पर्चा है? हमारा। तो चश्मा लगाए था महाराज डॉक्टर, वृंदावन वाला डॉक्टर, उसने चश्मा उतार दिया। बोले तुम ठीक ठाक हो? हमने कहा सामने खड़े हैं आपके। बोले तत्काल जिस डॉक्टर ने पर्चा लिखा उस पर केस करो। ये माताओं की जो माहवारी बिगड़ जाती है उनके लिए जो दवाई दी जाती है वो दवाई इसमें लिखी है। आप इतनी दवाई खा करके सुरक्षित कैसे हैं? इस पर्चे को दिखाकर केस हो सकता है, उसकी तत्काल नौकरी जा सकती है। सरकारी डॉक्टर बड़ा। हमारे महाराज जी बड़े क्षमाशील और दयालु थे। बोले केस करो, मुकदमा करो, भ्रष्टाचार का युग है, उसकी नौकरी जावे, फिर बाद में दबाव पड़े और समझौता करना पड़े। अपना कोई प्रारब्ध था, अपने ने भोग लिया,
अब किसी के प्रति कोई अशुभ संकल्प मत करो, उसका परिणाम काफी लंबे समय तक भोगना पड़ा हमको। एक वैद्य ने ठीक किया, उड़िया वैद्य ने हमको ठीक किया महाराज जी। उसके बाद दवा से ठीक ही नहीं हो रहे थे, महीनों तक दूध दही घी नमक मिर्च सब बंद हो गया, खाली पानी में साबूदाना उबाल के दिया जाता था। ये यातना हम भोग चुके हैं। आप बताइए, क्या अयोग्य चिकित्सक पहुंचना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज का वह विशाल वर्ग योग्य बने, विद्वान बने, कुशल बने और अपनी योग्यता के आधार पर वहां तक पहुंचे। दूसरा दुष्परिणाम क्या है नारायण? आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा दुष्परिणाम यह है उसका कि भारतवर्ष की जो क्रीम, अच्छे पढ़े लिखे लड़के सब के सब विदेश जा रहे हैं। उनकी योग्यता का लाभ इस देश को मिलना चाहिए, इस देश का निर्माण, इस देश की प्रगति होनी चाहिए। वो अपनी योग्यता से उन यूरोपीय देशों को समृद्ध बना रहे हैं, पश्चिमी देशों को समृद्ध बना रहे हैं, अरब कंट्री को समृद्ध बना रहे हैं, जो कि समृद्धि अपनी बुद्धि का उत्तम उपयोग भारत की समृद्धि के लिए किया जा सकता था, वो वहां चली गई हमारी योग्यता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांट देने वाली इस राजनीतिक निहित स्वार्थ की पूर्ति की इस व्यवस्था का परिष्कृत स्वरूप राष्ट्र और समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और वो परिष्कृत स्वरूप क्या है? जिस समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, उस समाज की फ्री शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा तक आप कीजिए। बड़े से बड़े कॉलेज में उनको बिना फीस के प्रवेश मिले, अच्छी पढ़ाई हो उनकी, और अपनी योग्यता के आधार पर उस पद पर जाएं। ये तो उनके साथ हुआ न्याय। और समाज के दूसरे वर्ग के लोग, वे ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, पर दुर्भाग्य से वह अत्यंत निर्धन हैं, विपन्न हैं। वे न तो चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं, न शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या वे भारतवर्ष के नागरिक नहीं हैं? क्या वे भारतीय नहीं हैं? क्या वे प्रजा नहीं हैं? क्या उनके प्रति दयापूर्ण, करुणापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए? इसलिए समाज का जो भी वर्ग आर्थिक रूप से विपन्न है, वो धर्म, जाति, संप्रदाय का भेद भुला करके समाज के प्रत्येक वर्ग का, जो व्यक्ति उपेक्षित है, जो व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, सामर्थ्यहीन है, उस संपूर्ण वर्ग को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा देकर के उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे योग्य बनकर भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। अभी महाराज जी झगड़ा शुरू होने वाला है, हाँ, ये समझ लीजिए आप। बाजी तात राग पहचानो। अच्छे गवैया होते हैं तो जैसे इस सारंगी पर, बाइलन पर तांत बजा के वो समझ जाते हैं कि अब कौन सा स्वर छेड़ने वाले हैं। ऐसी जो राग छिड़ रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी हमारे वृंदावन में एक बड़े वक्ता हैं,
वो इस मुहिम में लगे हैं, इसके विरोध की मुहिम में लगे हैं और बड़ा भारी संगठन तैयार किया जा रहा है। हम उनसे पूछते हैं, इस संबंध में पूछ रहे हैं कि क्या गोरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, भारत के निर्माण के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सारे समाज को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता नहीं है क्या? द्वेष, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण स्थापित हो, इसकी आवश्यकता नहीं है क्या? यदि है तो इसी परिपाटी पर चलकर इस व्यवस्था को प्राप्त किया जा सकेगा क्या? स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जाएगी। सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण का काम तो संतों के द्वारा हो रहा है। ये तिरुपति बालाजी में जो महोत्सव हो रहा है, जो शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान हो रहा है, ये वस्तुतः राष्ट्र निर्माण के लिए एक संत के द्वारा उठाया हुआ सच्चा कदम है। देवाराधन, एक महान तीर्थ में बैठकर देवाराधन किया जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। तो महाराज जी मित्र वर्मा जी के राज्य में पृथ्वी अकृष्ट पच्चिया थी, बिना जोते बोए धरती अन्न देती थी। भय और आतंक से मुक्त वातावरण था। क्यों था? क्योंकि जनो धर्म समन्विता, लोग धर्म समन्वित थे। पांडे नरेश की कन्या मनोरमा से मित्र वर्मा का विवाह हुआ और उनके घर में आकाश राज नामक पुत्र का जन्म हुआ। ये आकाश राज भगवान वेंकटेश के ससुर जी हैं। इन्हीं की बेटी पद्मावती से भगवान ने विवाह किया है। वियत नाम के पुत्र हुए। बियन नामा सुतो सेवई, इनके पुत्र का नाम हुआ वियत। कोई देश भी है वियतनाम, है सब संस्कृत के ही नाम है। आकाश राज, उनकी पत्नी का नाम था, आकाश राज की पत्नी का नाम था धरणी। वो शक वंश में उत्पन्न हुई थी। मित्र वर्मा ने देखा कि मेरे पुत्र आकाश राज सब प्रकार से प्रजा पालन के योग्य हैं। तब उन्होंने राजा पद पर अभिषिक्त कर दिया आकाश राज को और स्वयं वेंकटाचल पर्वत के निकट तपोवन में कठोर तप किया। एक समय की बात है, आकाश राज महाराज बड़े धर्मात्मा अपने राज्य के अग्निहोत्री ब्राह्मणों के सहित एक श्रौत इष्टि संपन्न करने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए उस यज्ञ के पूर्व सोने के हल से धरती की जुताई कर रहे थे। जोत करके वहां यज्ञशाला बनानी थी। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं और आकाश राज हल के द्वारा जमीन को जोत रहे हैं। यज्ञार्थम शोधयामास भुवि मारिणि तीरतः कांचनेन हलेनेव कृष्यमाणे धरातले। सोने के हल से जुताई कर रहे हैं। महारानी
पीछे से बीज बो रही। इसी बीच में हल्की नोक एक जगह टकराई और एक दिव्य कमल प्रकट हो गया और कमल पर भगवती पद्मावती प्रकट हो गई। बोलो पद्मावती माता की जय। इनका भी नाम सीता ही हुआ, क्योंकि शीत से स्पर्श से प्रकट होने से ये सीता हुई। बिल्कुल जानकी जी के प्राकट्य का ही चरित्र है। पद्मशय्या गता रम्या सर्वलक्षण लक्षिता। कन्या कैसी थी? लगता था तपे हुए स्वर्ण की कोई पुत्तलिका है। महाराज के नेत्र आश्चर्य से भर गए और उनमें इतना वात्सल्य जगा, वे कहने लगे कि अरे ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी बेटी है। ऐसा कह करके आदाय तनया चेयम ममे वैति पुनः पुनः, ये मेरी है, ये मेरी है कह करके तुरंत उन्होंने उसको कमल की कर्णिका से उठा लिया, अपनी अंक में ले लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे आकाशराज, आपने जो कहा है यह मेरी ही पुत्री है, यह मेरी ही पुत्री है। राजन आप भाग्यशाली हैं, यह आपकी ही पुत्री हुई, इसे आप स्वीकार करें, इसको पाल पोस कर बढ़ा करें, इससे तुम्हारी कीर्ति अक्षय होने वाली है। अब तो महाराज ने नगर में प्रवेश किया, अपनी पत्नी की अंक में, धरणी देवी की अंक में उस कन्या को दे दिया और कहा आज से हम दोनों की यह पुत्री हुई, क्योंकि अब तक हमारे तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। चलो राम जी ने गोद भर दी, बहुत अच्छा हुआ। पर देखो कोई भाग्यशाली महानुभाव आते हैं ना, जब जीव आते हैं तो फिर रुका हुआ भाग्य भी खुल जाता है, चल पड़ता है। वो कन्या इतनी भाग्यशालिनी थी, उसके आते ही महारानी धरणी ने गर्भधारण किया और समय व्यतीत होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो महाराज भाई भी हो गया। सुप्रशस्ते मुहूर्ते च स्वच्छ संस्थेषु पंचसु गृहेषु सुसुवे पुत्रम मेषस्थे च दिवाकरे। जब सूर्य मेष राशि में स्थित थे, उस समय जब पांचों ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, उस समय बालक का जन्म हुआ। आकाश से देवताओं ने दुंदुभी बजाई, आकाश से पुष्पों की वर्षा की और सुंदर शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लग गया। महाराज इतने प्रसन्न हुए, आकाशराज। महाराज ध्यान से सुनो कथा। निद्रा और आलस्य का त्याग करते हुए प्रसूति, महाराज जी जात कर्म संस्कार विधिवत कराया गया और महाराज आकाश राज ने इतना दान किया कि केवल राज चिन्ह छत्र चमर छोड़ करके अपना सर्वस्व सुपात्र ब्राह्मणों को दान कर दिया। कितना दान किया। भारतवर्ष की गो समृद्धि कितनी अद्भुत थी, ध्यान से सुनने योग्य है। कपिला कोटि दानंच वृषभाणाम शताधिकम दिवसे द्वादशे पुण्ये जात कर्माधिका क्रिया। 1 करोड़ कपिला गायों का दान किया। कितनी गायों का? अब ध्यान से सुनो, आप लोग सब गो भक्त हो, इसलिए आपकी जानकारी में बात दे देनी जरूरी है।
हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म की भारतीय परंपरा में प्रत्येक मनुष्य को गोदान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, यदि वो सामर्थ्यवान है तो गोदान जरूरी है। पर गोदान करने का अधिकारी कौन है? सामा ख्याली वाले स्वामी जी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में पक्का पता है। जिस व्यक्ति के पास 10 गाय हों, वह 1 गाय का दान करने का अधिकारी है, और जिसके पास 100 गाय हों, वो 10 गायों के दान का अधिकारी है। भले ही अरबपति खरबपति कोई हो, पर यदि प्रत्यक्ष रूप में एक भी गाय उसके पास नहीं है, तो वह व्यक्ति गोदान करने का अधिकारी नहीं है। 10 गैया पालोगे तो गोदान कर पाओगे, नहीं तो गोदान का अधिकार भी नहीं है। आज भारतवर्ष में गोवंश की संख्या इतनी कम बची है कि 10-10 व्यक्तियों को बांटी जाए भारत की जनसंख्या के अनुसार गाय, तो 10 व्यक्तियों के बीच में 1 गाय आएगी। 10 व्यक्तियों के बीच में 1 गाय आएगी। आप सोचो, अब आप हिसाब लगाओ कि 1 करोड़ गायों का दान किया तो महाराज आकाश राज के पास कितनी गाय होंगी? अरे भाई, हम तो गणित पढ़े नहीं तो हम बता देते। आप लोग तो पढ़े लिखे, आप लोग बताइए ना। हैं 10 करोड़? वाह, चलो हमने मोहनदास जी की बात पर विश्वास किया, झूठ हो तो ये जाने। गणित एकदम सही है ना? ठीक है महाराज जी। 10 गायों का दान करे, 10 गाय जिसके पास हो 1 गाय दान कर सकता है, और 100 गाय हो तो 10 कर सकता है, और 1 लाख हो तो 100 कर सकता है, हैं 10,000 कर सकता है, और 1 करोड़ हो तो 1 लाख कर सकता है। 1 अरब गाय हो तब 1 करोड़ दान कर सकेगा। क्यों जी, यही बात है कि नहीं? अरे भाई, निर्णय करो तब हम आगे बढ़ेंगे। हैं? एक आदमी बोलो तो पता चले। 10 करोड़ में 1 करोड़। वाह, 10 करोड़ में 1 करोड़, और 1 करोड़ में 10 करोड़ होंगी तो 1 करोड़ गाय का दान कर सकता है। चलो विश्वास कर लिया। 10 करोड़ में 1 करोड़ गाय का दान। यहां के महाराज के पास 10 करोड़ गायें होंगी तब उन्होंने अपने पुत्र के जन्म पर 1 करोड़ गायों का दान किया। अब ध्यान सुने, वृषभ का दान अलग किया। वो कितना किया? 1 करोड़ कपिला गायों का दान किया, और 1 करोड़ 100 उत्तम प्रजाति के वृषभों का दान किया। ध्यान से सुनो भाई, शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं। 10 गायों के दान का पुण्य 1 उत्तम प्रजाति के वृषभ के दान से प्राप्त हो जाता। 10 गाय दान कर दो, चाहे 1 वृषभ का दान कर दो, बराबर पुण्य है। इस बालक का नाम रखा गया वसुदान। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही वसुदान निरंतर बढ़ने लग गया, चंद्रमा के समान बढ़ने लग गया। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। बड़े विनम्र थे, और महाराज जी वेदों के पारंगत विद्वान, उनके चरणों में बैठ करके वसुदान का अध्ययन संपन्न हुआ।
अपने पिता से संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, मंत्रों की शिक्षा प्राप्त की, चारों चरणों से युक्त धनुर्वेद सांगोपांग अपने पिता के चरणों में बैठ करके और उन्होंने स्वीकार किया। इधर पद्मिनी अथवा पद्मावती, इनका दोनों नाम है, पद्मिनी नाम भी है और पद्मावती नाम भी है। श्री पद्मावती कुछ और बड़ी हो गई, इधर वसुदान बड़े हो गए तो ये भी बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के सहित बगीचे में आई, खेलती हुई बगीचे में आई तो वहां देवर्षि नारद जी पधारे। बोलो श्री नारद जी महाराज की। अरे महाराज, ये सतयुग की लीला नहीं सुना रहे हैं आपको, कलयुग की लीला सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण के पश्चात की ये लीलाएं हैं दक्षिण भारत की। नारद जी आए, नारद जी देखकर अवाक रह गए। इतनी सुंदरी कन्या जिसके शरीर से ऐसी दिव्य कांति निकल रही है, सारा उपवन जगमगा रहा है। नारद जी ठिठक गए, स्तब्ध हो गए नारद जी। कहा, बेटी तुम किसकी पुत्री हो? कहां तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा परिचय क्या है? हस्तम दर्शय में तव, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं। बिना पूछे नारद जी हाथ क्यों देखना चाहते हैं भाई? एक ज्योतिष के पंडित हमको मिले, हमसे बोले आप अपने जन्म का समय हमको बताइए। हमने कहा हमको तो पता नहीं कौन सा जन्म का समय है, आपको क्या जरूरत पड़ गई? बोले नहीं बताइए, आवश्यकता क्या है? बोले हम ज्योतिषी हैं, यही हमारा काम है, हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, पर हम बहुत अधिक प्रभावित हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस जातक के जन्म के समय कौन से नक्षत्र, कौन सा योग पड़ा है। तो हम अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विचार करना चाहते हैं। अब पीछे पड़ के उन्होंने लिया और लेकर के कुछ लिख के दिया, वो भगवान की दया से खो भी गया। लेकिन बड़ा सटीक लिख करके दिया था। नैमिषारण्य क्षेत्र के महापुरुष शास्त्री जी, उन्होंने, बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण। तो हमने उनको कहा कि हमने आपसे कहा नहीं, आपने ऐसा क्यों? बोले मन की जिज्ञासा हुई। बोले देखो, अच्छे ज्योतिषी को किसी भी अच्छे जन्मांग को देखने का उत्साह होता है, और अच्छे सामुद्रिक को कोई बहुत लक्षण संपन्न स्त्री या पुरुष दिखाई पड़े, उनको लगता है कि क्या इसके हाथ में क्या विशेषता, कि रेखा क्या है, देखना तो चाहिए इसको। तो नारद जी को कौतूहल हुआ, इस कन्या की कांति से पूरा वन जगमगा रहा है, मैंने आज तक ऐसी सुंदरी कन्या देखी ही नहीं, आखिर क्या है इसमें विशेषता? बेटी, पुत्री, अपना हाथ दिखाओगी? अत्यंत भोलेपन से उस पद्मावती कन्या ने अपना कर कमल नारद जी की ओर बढ़ा दिया। नारद जी सामुद्रिक शास्त्र के भी पंडित हैं। नारद जी ने कहा, हे उत्तम वदन वाली कन्या के, मैं तुम्हारे लक्षण वर्णन कर रहा हूं। तुम्हारे चरण अत्यंत सुंदर हैं, उनकी गठन बहुत अच्छी है, अंगूठा, अंगुली, तलवा जैसा होना चाहिए वैसा है।
खिले हुए लाल कमल के समान इनकी कांति है, और ये चिकने हैं, स्निग्ध हैं, चरणों की उंगलियां समान हैं, नख कुछ उठे हुए हैं, उंगलियों के नख, और वे एकदम रक्त वर्ण के हैं, लाल वर्ण के हैं। गुल्फ जो हैं वो गूढ़ हैं, भीतर छिपे हुए हैं। शरीर में रोम नहीं है, रोमावली नहीं है। केशों के अतिरिक्त शरीर में बहुत से लोगों को होते हैं ना, बहुत रोया बाल होते हैं शरीर, वो नहीं है। रोमावली से विरहित जंघाएं हैं, घुटने बहुत अच्छे हैं, नितंब प्रथुल हैं, पीन जघन हैं, नाभि मंडल दक्षिणावर्त लिए हुए है, तुम्हारे उदर में त्रिवली है, और बहुत सुंदर शोभा हो रही है। क्रमशः बहुत सुंदर वर्णन किया। हाथ ऐसे हैं, कटी ऐसी है, शुकतुंड के समान नासिका है, हाथ बहुत अच्छे हैं, उंगलियां बहुत अच्छी हैं, वो भी लाल लाल हैं, दीर्घ और कोमल हैं, पुष्प दंड के समान तुम्हारी भुजाएं हैं। कंठ रक्त वर्ण का है, दीर्घ है, स्कंध कुछ झुके हुए हैं, मुख प्रसन्न है। मैं अधिक क्या कहूं, तिल पुष्प के समान नासिका है, मैं अधिक क्या कहूं, तेरे केस बहुत सुंदर हैं, बिंबा के समान अधर हैं। अब मैं अधिक वर्णन क्या करूं। नारद जी कह रहे हैं, दुखम ते विष्णु योग्यम स्यादिति में निश्चिता मति। ऐसा स्वरूप तो भगवती महालक्ष्मी का ही हो सकता है, अन्य किसी कन्या का यह स्वरूप हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मुख देख के लगता है कि तुम भगवान की शक्ति हो, भगवान ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे, ऐसा लगता है मुख की शोभा को देख करके। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए, और पद्मावती ने लौटकर अपनी माता से यह बात बताई। माता जी ने, धरणी देवी ने वो बात अपने पति महाराज आकाश राज से बताई। बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी का दर्शन बेटी को हो गया, और नारायण वर रूप से प्राप्त होंगे ये नारद जी ने कह दिया है, तो नारद जी की वाणी वृथा नहीं हो सकती है। इसी बीच में एक दिन की बात है, बहुत सावधान होकर के सुने। हम लोग वेंकटाचल में विराजमान हैं, वहीं की ये सब मंगलमय चरित्र हैं। श्रीनिवास भगवान वेंकटाचल में प्रकट भये हैं। वे श्वेत रंग के घोड़े पर बैठ करके, द्विभुज भगवान श्री राम, क्योंकि श्री राम ही है ना ये, तो द्विभुज भगवान श्री राम श्वेत रंग के घोड़े पर बैठ करके श्रीनिवास भगवान मृगया के बहाने घोड़े पर बैठकर निकले, और उसी बगीचे में पहुंच गए जहां श्री पद्मावती अपनी सखियों के साथ देवार्चन के लिए सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन कर रही थी। अब हमारे श्रीनिवास भगवान पहुंच गए। कैसे हैं श्रीनिवास भगवान? तस्मिस्तु पुरुषम कृष्णम मदनाकार वर्चसम पुंडरीक दलाकार कर्णांतायत लोचनम। श्याम श्रीअंग की शोभा है। महाराज जी कानों तक खिंचे हुए विशाल नेत्र हैं, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुंघराली अलकावली बड़ी सुहावनी है, पद्मराग मणि आदि से जटित सुंदर मुकुट और आभूषण धारण किए हुए हैं।
विशाल सारंग नामक धनुष है और तरकस पीठ पर लगा हुआ है। एक स्वर्णमय बाण अपने हाथ में लिए हुए, विशाल वक्षस्थल है, सोने का यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। आकर के बोले कि एक हिरन के पीछे हमने अपना घोड़ा दौड़ाया था, क्या यहां हिरन दिखाई पड़ा क्या? अब सभी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं। इतने सुंदर राजकुमार को देखकर कन्याएं चकित हो गईं। कन्याओं ने कहा कि कोई भिल्ल राजकुमार होगा, इतना सुंदर, क्योंकि यही शिकार करते हैं, मृगयार्थ आया होगा। भद्र पुरुष, आप अश्व पर बैठकर यहां किससे पूछकर घुसे हैं, प्रवेश किया है, आपको पता नहीं है? महाराज आकाश राज ने इस पूरे वन्य प्रदेश को सभी प्राणियों के लिए निर्भय कर दिया है। ये निर्भयारण्य है, यहां किसी भी प्राणी के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। यहां के मृग अवध्य हैं, क्योंकि महाराज आकाश राज के द्वारा पालित हैं। यह सुनकर के श्रीनिवास भगवान घोड़े से उतरे और उतरकर मुस्कुराते हुए बोले, आप सब कौन हैं? और ये आपके बीच में जो अपूर्व सुंदरी कन्या है, ये कौन है? ये सुभगा चारु सर्वांगी पीनोन्नत पयोधरा, ये कौन है? सखियों ने कहा, ये पृथ्वी के कर्षण से उत्पन्न कमल कर्णिका में प्रादुर्भूत यह दिव्य अयोनिजा कन्या पद्मावती है। ये हमारी स्वामिनी है, हम सब इनकी सेविका हैं। ये आकाश राज की पुत्री हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, इनका नाम पद्मनी है। हे सूरवीर, यही हमारा परिचय है, हम सब इनकी सखियां हैं। परिचय की एक परंपरा है। हमने आपसे पूछा कि आपका परिचय क्या है, आपने अपना परिचय बता दिया। तब सभ्यता ये कहती है कि आप भी पूछिए कि महाराज जी, आपने तो हमारा परिचय पूछ लिया, पर हमने आपका प्रथम दर्शन ही किया है, हम आपको पहचानते नहीं हैं, हम भी जानना चाहते हैं आपका परिचय। इसको कहते परस्पर कथनोपकथन। भगवान ने, अब ध्यान से सुनो, ये प्रमाणित कर रहे हैं कि ये साक्षात राम जी हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान बोले कि हमने आपकी स्वामिनी इस पद्मावती कन्या का परिचय प्राप्त कर लिया है, तो धर्मतः मुझे भी अपना परिचय देना चाहिए। तुम लोगों ने अपने मन में सोच लिया कि कोई निषाद राज का कुमार होगा या कोई भिल्ल राजकुमार होगा, तो ये सब निषाद भिल्ल हम नहीं हैं। हम कौन हैं? दिवाकर कुलम प्राहु रस्माकन्तु पुराविदः यस्य नामान्यनन्तानि पावनानि मनीषिणाम्। हे सखियों, मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है, मैं दिवाकर कुल में हूं, ऐसा मनीषी लोग जानते हैं। और यदि मेरे नाम को पूछना चाहती हो तो एक नाम हो तो मैं अपना नाम बताऊं। मेरे नाम अनंत हैं,
और वे अनंत नाम पावनानि मनीषिणाम, संपूर्ण मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। सखियों ने कहा कि श्रीमान जी आपके बहुत नाम हैं, अनंत नाम हैं, और आपके नाम मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, पर भाई कुछ न कुछ तो संबोधन करने के लिए एक नाम तो चाहिए, एक नाम कोई बता दो। तो भगवान श्रीनिवास मुस्कुराए, बोले मैं देखने में कैसा लगता हूं? बोले आप बहुत सुंदर हैं। हमारे शरीर का वर्ण कैसा है? सखियों ने कहा कृष्ण। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा चलो कोई बात नहीं, रंग के अनुसार हमारा नाम कृष्ण समझो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारा काला रंग है तो हमारा नाम कृष्ण समझो। ये हमारे सरकार काले होकर भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के उजियाले हैं। तमेव भांत मनुभांति सर्वम। हे सखियों, वैसे तुमने हमारा द्विज रूप में दर्शन किया है, लेकिन मैं चाहूं तो चतुर्भुज, षडभुज, अष्टभुज भी हो जाता हूं। ये शारंग धनुष है, ये वाण है, मैं शंख चक्र गदा पद्म भी धारण करता हूं। मेरा चक्र असुरों को भयभीत करने वाला है। मेरा शंख कैसा है? विष्णोर मुखोत्थानलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदल्पहन्ता तत्पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रम् शंखं सदाहं शरणं प्रपद्ये तत्पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शंखं सदाहं शरणं प्रपद्ये। ये शंख कौन है? भगवान का शंख वेद में है। साक्षात नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान नारायण वेद ही उनका शंख बने हुए हैं। वेदात्मा है शंख। संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान भगवान का पांचजन्य शंख है। और स्वामी जी ये चक्र कौन है? ये चक्र कोई दूसरे नहीं है, परम वैष्णव परम भागवत भगवान शिव ही चक्र हैं। आप सबको शिव महिम्न का वो छंद स्मरण में होगा। हरिस्ते साहस्रम कमलवलयो हरिस्ते साहस्रम यदो कोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हरिस्ते साहस्रम कमलवली माधाय पदयोर यदो कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। महान शिव भक्त
श्री पुष्पदंताचार्य शिव महिम्न स्तोत्र में कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने, हे महादेव, आपको 1000 कमल पुष्प से अर्चन करने का निश्चय किया। आपने लीला की, एक कमल चुरा लिया। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी ही चोरी नहीं करते, समय मौका पाने पर सब चोरी कर लेते हैं। भोले बाबा ने भी एक कमल चुरा लिया। यदो कोने तस्मिन् निज मुदहरन नेत्र कमलम। अब 999 कमल रह गए, एक कम हो गया। अब अंतिम नाम पर, सहस्त्र नाम पर कमल अर्पित करना है। देखो, जब भी अर्चन पूजन करने बैठो तो सारी सामग्री को एक बार देख लेना चाहिए। पूजन करता बीच में बोले तो पूजन में दोष है। उठ करके किसी वस्तु को लेने जाए तो पूजन में दोष माना जाता है। इसलिए पहले सावधान, अर्चक याजक सबको सावधान होना चाहिए। इसलिए सामग्री भी कुछ बढ़ाकर रखनी चाहिए। बढ़ जाए तो ठीक है, घटे नहीं। अब भगवान बोल सकते नहीं, सत्य संकल्प है, ईश्वरता का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? अब यहां ईश्वर बन के थोड़ी, यहां तो भक्त बनकर सेवा कर रहे हैं, तो भक्त को तो भक्त बन के ही रहना चाहिए ना। अब परमात्मा संकल्प करें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती, एक कमल पैदा नहीं हो सकता था क्या? पर भगवान परमात्मा बनकर नहीं, भगवान शिव के अनन्य भक्त बनकर सेवा कर रहे हैं। अब अंतिम में कहना है शिवाय नमः। क्या करें? मन में विचार किया, मेरे प्राण प्यारे भक्त, मेरे नेत्रों को भी कमल कहते हैं, तो कमल ही तो अर्पित करना है। अपने नेत्र कमल को ही क्यों न चढ़ा दूं। तत्काल भगवान ने अपने सारंग धनुष के वाण से वाण उठाया, तरकस से, और वाण की नोक से नेत्र को निकालकर जैसे ही शिवाय नमः अर्पित किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए। अब भगवान के नेत्र तो पूर्वत हो गए, पर भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, कि आपने मुझे खरीद लिया है अपनी भक्ति से। आज तक ऐसा प्रेम मुझसे करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हुआ। आपने अपना नेत्र चढ़ा दिया। भगवान शंकर के नेत्र बहने लगे प्रेम से, और गतो भक्त्युद्रेकः, भक्ति के उद्रोग से पिघल गए शंकर जी। अपरिणित मसौ चक्र वपुषा, पुष्पदंताचार्य कहते शंकर जी ही चक्र के रूप में परिवर्तित, तो पिघल गए ना। पिघली हुई वस्तु कोई ना कोई आकार ले लेती है, पिघलकर शंकर जी चक्र बन गए। बोले अब हम आपके हाथ बिक गए हैं, इसलिए सदा सर्वदा आपके हाथ में ही रहेंगे। आज भी भगवान के हाथ में चक्र है। गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्र वपुषा, त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां, त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, जब शिवजी में और हमारे राम जी में इतना प्रेम है, तो शिवजी और राम जी के भक्तों में कितना प्रेम होना चाहिए? बोलो। हरिहर में प्रेम है और हरिहर के उपासकों में प्रेम न हो, विरोध हो, तो इससे बड़ी अशोभनीय कोई बात हो नहीं सकती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है, जिन्होंने इस भेद को मिटा दिया रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करके।
शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा, शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर हर सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, बिनु छल विश्वनाथ पद ने, राम भगत कर लक्षण एहू, राम भगत कर लक्षण एहू, राम भगति कर लक्षण एहू, राम भगति कर लक्षण एहू। कितना प्रेम है हरिहर में। तो भैया जब हरिहर में प्रेम है तो हरिहर के भक्तों में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। महाराष्ट्र की महान भक्ता श्री जनाबाई, नामदेव जी के घर में टहल करने वाली, सेवा करने वाली, इस समय हमारे मलुक पीठ में महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं। हमारी यहाँ यात्रा पूर्व निश्चित थी, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। आलिंदी वारकरी शिक्षण संस्थान के प्रमुख श्री पूज्य मारुति बाबा इस समय मलुक पीठ में ही विराज रहे हैं। धन्य है महाराष्ट्र की संत परंपरा, जहां भेद शून्य होकर के हरिहरात्मिका उपासना जो सनातन धर्म का मूलभूत स्वरूप है उसे प्रस्तुत किया गया। हमारे स्वामी जी सामने बैठे हैं, श्री वेंकट स्वामी जी। इनका तो नाम ही वेंकटाद्रि बिहारी हैं और इनका नाम श्री वेंकट स्वामी जी है। इनके पूर्वाचार्य लिंगायत परंपरा के एक सिद्ध भक्त, और उनको हमारे महाराष्ट्र के पंढरीनाथ जी ने बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। तो श्री हरि के उपासक तो थे ही, श्री हरि के उपासक वो वारी यात्रा में पधारते थे। आज भी उनकी जीवित समाधि है। और स्वामी जी की पूरी परंपरा सिद्धों की परंपरा है। आज ये अत्यंत सामान्य और सरल भाव से विराजे हैं, लेकिन हम स्वयं दर्शन करके आए हैं महाराष्ट्र में। महाराज, इनके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है, लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए। पर भैया ये तो प्रेम है ना, जिसका जिससे हो जाए। हमारे से कुछ
जन्मांतरीय संबंध होगा तो इतना प्रेम हो गया है कि जहाँ कहीं भी अवसर होता है तो पूज्य वेंकट स्वामी जी जरूर कृपा करके पधारते हैं। तो भैया ये हरिहरात्मक स्वरूप है। भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा। राम पूजी सदा शिव, 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 भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी दोघे देव एक पाही, दोघे देव एक पाणी, दोघे देव एक पाही, दोघे देव एक पाही, तया ऐक्य दूजे नाही, तया ऐक्य तुझे नाही, दोघे देव एक पाही, दोघे देव एक पाणी, तया ऐक्य दूजे नाही, तया ऐक्य तया ऐक्य दूजे नाही, तया एक तुझे नाही, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा देवा, भजन करी
राम भेद नाही शिवा रामा भेद नाही शिवा रामा भेद नाही ऐसे देव ते ही सिद्ध ऐसे देव तेहि सिद्ध शिवा रामा भेद नाही शिवा रामा भेद नाही ऐसे देव ते ही सिद्ध ऐसे देव तेहि सिद्ध ऐसे देव ते ही सिद्ध ऐसे देव ते ही सिद्ध भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा देवा भजन करी देवा भजन करी देवा भजन करी जनी म्हणे आत्मा एक जनी म्हणे आत्मा एक जनी म्हणे आत्मा एक जनी म्हणे आत्मा एक सर्वा घटी तो व्यापक सर्वा घटी तो व्यापक जनी म्हणे आत्मा एक जनी म्हणे आत्मा एक जनी म्हणे आत्मा एक जनी म्हणे आत्मा एक सर्व घटी तो व्यापक सर्वा घटी तो व्यापक सर्व घटी तो व्यापक सर्व घटी तो व्यापक भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा देवा भजन करी हाँ राम पूजी सदा शिव राम पूजी सदा शिव राम पूजी सदा शिव राम सदा राम पूजी सदा शिव राम पूजी सदा शिव भजन करी महादेवा देवा भजन करी देवा भजन करी देवा भजन करी बोलो हरिहर भगवान
भगवान की। भारतवर्ष की एक प्रांत की, महाराष्ट्र प्रांत की एक बिना पढ़ी लिखी, एक सामान्य वर्ग की, एक महान भक्त के घर में सेवा करने वाली सिद्ध भक्ता जनाबाई कह रही है कि श्री महादेव जी निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। और राम जी सदा शिव जी का ध्यान और पूजन करते रहते हैं। इन दोनों देवताओं को दो रूप में नहीं देखना चाहिए, इन दोनों में ऐक्य है, इनमें दूजापना नहीं है। तया ऐक्य दूजे नहीं, शिवा रामा नाही भेद, शिव और राम जी में भेद नहीं है। ऐसा ज्ञान जिसको हो चुका है वही परमार्थ पथ में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भेद में जी रहा है, सांप्रदायिक दुराग्रह में जी रहा है, उसको कभी सिद्धि मिलने वाली नहीं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, और मम द्रोही शिवदास। ते नर करहि कलप भर, घोर नरक महवास। इसलिए राम जी और शिव जी में भेद नहीं है, ऐसे ही वे देव सिद्ध हैं। जनाबाई कहती है, अब मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, ये देह तो दो हैं पर इनका प्राण तो एक ही है, इनका आत्मा तो एक ही है। गतो भक्ति कहा परिणितमसौ चक्र बपुषा, त्रयाणां रक्षायै त्रिपुर हर जागर्ति जगताम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और यदि तुम हमारा नाम कोई लौकिक नाम सुनना चाहते हो, श्रीनिवास भगवान कह रहे हैं, तो मेरा नाम वीरपति है। क्या नाम है? वीरपति। कहाँ रहते हैं आप? बोले वेंकटाद्रि निवासिनम, श्री वेंकटाद्रि में मैं निवास करता हूं। ये सब कौन है आपके साथ? बोले सब हमारे इष्ट मित्र हैं। आपकी स्वामिनी के साथ सखियां, ये सब भी हमारे सब सेवक हैं, इष्ट मित्र हैं, ये सब हमारे साथ। मृगयार्थ घोड़े पर बैठ करके यहां आए हैं। मृग चला गया है, लेकिन इस कन्या का दर्शन करके मेरा मन इसकी ओर आकृष्ट हो गया है। मया किम लभ्यते त्रियम, किम मया इयम लभ्यते, क्या मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, इस कन्या को? इतना सुनते वो सब सखियां नाराज हो गईं। घोड़े पर चढ़ के आया और तुरंत आके कहने लग गया कि मुझे प्राप्त, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, भाग जाओ जल्दी यहां से। ये महाराजा आकाश राज की सीमा का क्षेत्र है, उनका बगीचा है। उनको पता चल गया तो जेल में डाल देंगे, हथकड़ी बेड़ी पड़ जाएंगी तुम्हारे, भाग जाओ यहां से। जब तक महाराज नहीं आ रहे हैं तभी तक भाग जाओ यहां से। भगवान मुस्कुराए और तत्काल वहां से सेवकों के सहित जय सिया राम,
फिर घोड़ा दौड़ाया, और तिरुपति से वेंकटाद्रि ज्यादा दूर तो है नहीं, घोड़ा दौड़ाया फिर आ गए हैं। अब ये तो पद्मावती तो उनकी नित्य प्रिया है ही है। व्याकुल हो गई, इधर ये व्याकुल हो गई, इधर हमारे तिरुपति बालाजी व्याकुल हो गए। ये कलिकाल की कितनी मधुर लीला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म अपने ऐश्वर्य भाव का लोप करके कितनी मधुर लीला कर रहे हैं इस वेंकटाचल में। वाराह भगवान पृथ्वी माता को ये चरित्र सुना रहे हैं। भगवान घोड़े से उतरे, जहां आजकल भगवान विराजमान है यही उनका महल है। ठाकुर जी महल में प्रवेश कर गए, और ये किरात वेशधारी और कोई नहीं थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, ये सब किरात वेश में भगवान के साथ साथ चल रहे थे। वो सब देवता अपने अपने स्वरूप में हो गए, यहीं तो निवास करते ही हैं। मणिमंडप में भगवान ने प्रवेश किया। 5 ड्योढ़ियां पार करके भगवान मुक्तागृह में गए। वहां सुंदर पद्म पीठ पर बैठ गए, और वहां बैठकर भगवान नेत्र बंद करके पद्मावती जी का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। स्मरन पद्म गर्भाभाम तामेवायतलोचनाम् तनुमध्यां पीनकुचां मंदस्मितमुखाम्बुजाम्। श्री पद्मावती जी के सौंदर्य का, नक्सिक सौंदर्य का ध्यान करते हुए भगवान विराजमान हैं। क्यों मोहित हो गए हैं? क्षीराब्धि तनयामेव मेने पद्मोद्भवां शुभां तस्यां गतमना देव श्रीनिवासो मुमोह। साक्षात भगवती महालक्ष्मी के समान सौंदर्य संपन्ना पद्मावती का दर्शन करके भगवान मोहित हो गए। यहां भगवान की सेवा वकुल मालिका करती है, सखी वकुल मालिका। वकुल मालिका ने कहा, हे प्रभु, मध्याह्न का समय हो गया है, राजभोग आरोगने का समय हो गया है। बहुत बढ़िया एक नंबर सुंदर ताजा कड़काया हुआ गाय का घी डाल करके सुंदर दाल बनाई है। सबसे पहले लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। बढ़िया घुटेमा दाल हो, कड़ाही की या बटलोई की, मिट्टी के पात्र की हो, तब तो कहना ही क्या है। दाल बढ़िया से घुट जाए, उसमें ताजा कड़काया हुआ गाय का घी और पड़ जाए, फिर महाराज 56 भोग 36 व्यंजन नतमस्तक हैं उसके सामने, कुछ नहीं। सूपोदन सुरभि सरपी। हमारे मोहनदास जी ने तो अपने होठों पर जबान फेरना आरंभ कर दिया। इनके ठाकुर जी भोग लगाने के बहुत रसिक हैं, होना भी चाहिए। और बढ़िया सुगंधित चावल, मह 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 महकता हुआ, सुगंधम देवारहम अतिशोभनम, अत्यंत शोभन। ऐसा सुंदर दाल भात, सुंदर खीर, गुड़ से मिश्रित खड़ी मूंग, उबाली हुई मूंग, 5 प्रकार के पुआ, कई प्रकार की पूड़ी,
और कई प्रकार के वटक। बटक जानते किसको कहते हैं? बाटी, बटक, दाल बाटी राजस्थानी। बाटी भी महाराज बड़े बड़े कलाकार बाटी के विशेषज्ञ ऐसी सुंदर बाटी भी बनाते हैं कि बिना दांत वाला भी प्रेम से पा जाए। बस ये है कि उसमें कंजूसों के द्वारा ऐसी बाटी नहीं बनती, थोड़ा घी का बढ़िया मोमन पड़ता है। कंजूस तो महाराज न खुद खा सके न दूसरे को खिला सके। तो रसोई सब शीतलपुर को जा रही है, ठंडी हो रही है, आप पाइए। पर भगवान श्रीनिवास जी नेत्र ही नहीं खोलते हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। बकुल मालिका ने समझ लिया कि ये कुछ चिंता में निमग्न है। बड़े प्रेम से ठाकुर जी के चरणों को सहला करके बकुल मालिका बोली, पाद संवाहनं कृत्वा निमीलित विलोचनम। महाराज जी, ठाकुर जी इतना चिंतन कर रहे हैं, ठाकुर जी पौड़ गए। देखो प्रेम भी करते हैं ठाकुर जी, तो चौथाई और आधा पाधा नहीं करते, प्रेम भी करते तो पूरा बीसाना प्रेम करते हैं। भगवान प्रेम का पूरा निर्वाह करते हैं। भगवान महाराज अब तक तो बैठे थे, अब लेट गए। बकुल मालिका ने धीरे धीरे चरण दबाए और कहा, हे माधव उत्तिष्ठ, उठिए। किम शेषे पुरुषोत्तम, आप क्यों सो रहे हैं? मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए रसोई बनाई है, आप आरोगते क्यों नहीं हैं? क्या आज मृगया में थक गए हैं बहुत अधिक? अथवा हे विशालाक्ष, लगता है आपका मन किसी में आसक्त हो गया है, इसी से आपका ये स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। क्या किसी कन्या ने आपके चित्त वित्त का हरण कर लिया है? यह सुन करके भगवान ने लंबी श्वास ली। अरे लगता बीमारी बहुत तगड़ी है। बकुल मालिका उठकर बकुल मालिका ने कहा, भगवान आप बताएं तो सही, मैं प्रयास करती हूं। अब जो बात है बिल्कुल सब सुन लेना। यहां बैठे हुए लोग यदि सो रहे हों तो जग जाएं, और बाहर तक सुनने वाले लोग भी सावधान होकर सुने। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरा यह व्यामोह सामान्य नहीं है, मैं किसी को कृतार्थ करना चाहता हूं। किसको कृतार्थ करना चाहते हैं आप? भगवान के शब्दों में सुनिए। पुरा त्रेतायुगे पुण्ये रावणं हतवानहं, तदा वेदवती कन्या साहाय्यमकरोत् श्रियः। सीता रूपा भवल्लक्ष्मीर्जनकस्य महीतलात्, गते मयि तुमारीचं हन्तुं पंचवटी वने। हे बकुल मालिके, प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नंदन रूप से मैंने प्रकट होकर रावण का वध किया, और मेरी अनपायनी शक्ति गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। वह मेरी अनपायनी आह्लादनी शक्ति, मेरी प्राण वल्लभा महालक्ष्मी भगवती, वे जनक जी के यज्ञार्थ भूमि कर्षण करने पर प्रकट हुई। उनका नाम सीता। उन सीता जी की इस कन्या वेदवती ने उस अवतार में बड़ी सहायता की। जब मारीच का वध करने के लिए मैं पंचवटी पहुंचा, उस समय आगे की लीला के क्रम का विचार करके
अग्निहोत्र के अवसर पर मैंने प्रज्वलित जात वेदश अग्नि को प्रार्थना की कि तुम मेरी प्राण वल्लभा जानकी जी को कुछ काल के लिए ले जाओ। उस समय आदाय सीतां पाताले स्वाहायां सन्निवेश्य च स्वाहायां सन्निवेश्य च देखिए, एक प्रश्न का समाधान। तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। अग्नि भी पुरुष है कि नहीं? भले ही ब्राह्मण है, भगवत स्वरूप ही है, पर अपनी पत्नी को अग्नि के पास रखना, ये प्रश्न हो सकता कि नहीं? वो भी 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रखना, तो यह भी तो पूछना चाहिए था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी का और श्री पूज्य महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज का और श्री हमारे श्री रघुनाथ जी का, श्री रघुनाथ भारती जी का मंगलमय दत्त भगवान का दर्शन हो रहा, त्रिमूर्ति का दर्शन हो रहा ना, तो त्रिमूर्ति का दर्शन ही दत्त भगवान का दर्शन है। हम लोगों को दत्त भगवान का दर्शन हो रहा है। तो हम जो बात कह रहे थे उसे पूर्ण कर दें। हम ये निवेदन कर रहे थे, शास्त्र की मर्यादा बहुत सूक्ष्म है। कल हमने निवेदन किया था, वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मण। क्षत्रिय को कोई अपनी धरोहर रखना हो तो उसे ब्राह्मण के पास अपनी धरोहर की सुरक्षा रखनी चाहिए। अग्नि ब्राह्मण है, इसलिए जानकी जी को अग्नि के पास छोड़ा। किंतु एक बात है, अग्नि भी देवता हैं, पुरुष हैं, उनके पास 1 वर्ष से अधिक जानकी जी का रहना क्या मर्यादित है? प्रश्न है। इसका समाधान वेंकटाचल महात्म्य में भगवान व्यास ने किया है, भगवान यज्ञ वाराह ने किया है। सुने श्लोक सुने।
अग्निहोत्र गतो वह्निस्तं ज्ञात्वा रावणोदयं रावणोद्यमम् आदाय सीतां पाताले स्वाहायां सन्निवेश्य च। अग्नि ने अपने पास नहीं रखा जानकी जी को, वे जानकी जी को लेकर सीधे पाताल चले गए और महासती जो स्वाहा देवी हैं, अपनी प्रियतमा महासती स्वाहा देवी से कहा, ये श्री राम वल्लभा जानकी जी हैं, इनको संभाल कर रखना। एक पतिव्रता की सुरक्षा एक पतिव्रता की सन्निधि में ही हो सकती है। उस समय इस ऋषि कन्या वेदवती ने, जिसका स्पर्श रावण ने कर लिया था, केश का स्पर्श कर लिया था और हाथ ही खड्ग हो करके और केशों को काट दिया, स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया था, वही वेदवती को अग्नि ने पुनः अग्नि से प्रकट करके सीता जी के ही स्वरूप में राम जी के वामांक में विराजमान कर दिया। और महाराज जी, ये रहस्य लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। सीताया रूप सदृशीं कृत्वा चैवोत्ससर्ज। रावण वध के पश्चात वही वेदवती सीता स्वरूप धारिणी वेदवती मेरे सामने आई, किंतु मैंने निश्चय किया था रामावतार में विदेहराज नंदिनी के अतिरिक्त मैं किसी का पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है। मेरी आज्ञा से वह वेदवती सीता, प्रतिबिंब सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। वही वेदवती, उसके लिए अग्नि ने मुझसे प्रार्थना किया था कि भगवान, पूर्व जन्म में भी यह अग्नि में समाहित हुई थी, मैंने पुनः अग्नि से प्रकट करके आपके निकट रखा और लंका विजय के पश्चात ये पुनः अग्नि में आ रही हैं, क्योंकि आपने मर्यादा पालन का निश्चय किया है, तो इस बेचारी वेदवती के मनोरथ की पूर्ति होनी चाहिए। आप इसे वरदान देकर के कृतार्थ करें, क्योंकि आपके इस भूभार हरण के, असुर संहरण के कार्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनको वरदान देकर के कृतार्थ करें। उस समय भगवान ने, उस समय हे बकुला देवी, हे बकुल मालिका देवी, मैंने उस समय वेदवती सीता को वर दिया था। क्या वर दिया था? तथा देवी करिष्यामि यस्ताविंसे कलौ युगे तावदेशा ब्रह्मलोके बसत्वमर पूजिता पश्चात्तु भूमि तनया भविष्यति वियत्सुता। हे अग्निदेव, अब यह वेदवती ब्रह्मलोक में जाकर निवास करेंगी। कब तक? महाराज जी, ये 24वें चतुर्युगी के त्रेता की बात है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग जब आएगा, जो वर्तमान युग चल रहा है, तब तक ये ब्रह्मलोक में निवास करेगी। और 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के आरंभ में ये आकाश राज की पुत्री के रूप में नारायणपुर में, जो नीचे नगर है तिरुपति, उसमें ये प्रकट होंगी।
और ये भूमि से प्रकट होंगी। पद्म के समान नेत्र होने के कारण, पद्म नेत्री होने के कारण, पद्मादत्त वराह होने के कारण इनका नाम पद्मावती होगा। और आज पद्मावती का दर्शन शिकार खेलते हुए मैंने बगीचे में कर लिया है। इसलिए पूर्व के उस वर को सत्य करने के कारण मेरी सहज प्रीति उनमें हो गई है, क्योंकि उनसे विवाह के लिए ही मैंने इस वेंकटाचल पर अवतार ग्रहण किया। बकुल मालिका ने कहा, भगवान आपको बताना तो पड़ेगा कि वो हैं कैसी, मैंने तो देखा नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी। श्रीनिवास भगवान बोल रहे हैं, तस्या रूपम मया वक्तुम न शक्यम शतहायनै लक्ष्मीव च तया मेद्य संगमो भविता। भगवान सर्वसमर्थ हैं, फिर भी कह रहे हैं कि 100 वर्षों तक लगातार मैं वर्णन करूं उसके स्वरूप का, शील का, स्वभाव का, गुणों का, तुम्हें वर्णन नहीं कर सकता। लक्ष्मी के समान वह मुझे अत्यंत प्रिय है। एक बात पक्की समझ लो, जल्दी से ब्याह कराओ, नहीं तो प्राणा स्थिरा भविष्यन्ति सत्यमेव वित्यवधारय। तभी इस देह में प्राण रुकेंगे, नहीं तो। बकुल मालिका ने कहा, आप चिंता न करें, पहले प्रसाद तो पाएं। भगवान बोले, भोजन तभी करेंगे जब ब्याह पक्का होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, हंसाने के लिए नहीं बोले, ब्याह का नहीं है, ये अपने भक्तों के प्रेम का आदर है। भला परमात्मा को ब्याह की क्या विलासा। बकुल मालिका आकाश राज के नगर में नारायणपुर में पधारी। वहां पहुंच करके वहां भी देखा, वहां महाराज जी पद्मावती की भी यही हालत है। वो भी भोजन नहीं करती हैं, लता मंडप में पौड़ी हैं, कमल पुष्पों से जल सींच करके उनको चैतन्य किया जा रहा है। बार बार श्रीनिवास भगवान का स्मरण करके विरह का दाह उनको जला रहा है। आकाश राज ने अपनी प्राण प्यारी बेटी की ये दशा देखी, वैद्य बुलाया। महाराज जैसे मीरा जी कहती हैं, बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी वां, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने कसक कलेजे। वैद्य ने कहा, इसकी व्याधि सामान्य नहीं है। कोई अतीव अपूर्व मनोरम सुंदराति सुंदर पुरुष राजकुमार, उसका दर्शन इसको हुआ है और उसके रूप के चिंतन में ही यह निमग्ना है। तब इस कन्या को स्वस्थ करने के लिए अगस्त्य भगवान के द्वारा विराजमान जो शिवलिंग हैं, इस वेंकटाचल क्षेत्र में ही हैं, संभवतः नीचे होंगे, हमने दर्शन नहीं किया। महर्षि अगस्त्य के द्वारा विराजमान सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर श्री अगस्त्येश्वर महादेव, श्री अगस्त्येश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। वहां छाया सुख तपस्या कर रहे हैं महाराज। बलभद्र और श्री कृष्ण वहां विराजमान हैं, आज भी उनका दर्शन करना चाहिए। अब वहां कन्या को लेकर के वहां गए हैं, वहां पूजन कर रहे हैं। और इधर महाराज जी
अगस्तेश्वर लिंग का पूजन किया है, नदी के तट पर विश्राम किया है, और इधर बकुल मालिका आई हैं और बकुल मालिका ने सारी बात कही है और भगवान श्रीनिवास की माला लेकर के आई हैं, माला प्रदान की है और मुस्कुरा करके सारी बात कही है कि वे भी आपके वियोग में इसी प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं। अब तो महाराज आकाश राज को पता चला और आकाश राज को नारद जी ने पहले ही बता दिया है। जिस राजकुमार का ज्योतिषी जी को बुलाया है, उन्होंने कहा जिस राजकुमार का इसको प्रथम दर्शन होगा उसी के साथ विवाह होगा। ये कौन है? तो श्री बकुल मालिका ने कहा ये साक्षात श्री नारायण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म, असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय श्रीनिवास भगवान हैं। यह सुनकर के आकाश राज के रोमांच हो गया। मैं चाहता भी था मेरी यह दिव्य अनिंद्य सुंदरी मेरी कन्या, उसका विवाह श्री भगवान के साथ हो। मैं कितना भाग्यशाली हूं। अब तो सुंदर लग्न का विचार किया है और लग्न का विचार करके और महाराज जी विवाह की तैयारी हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।